हेलो एंड वेलकम टू इवास। आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने चैनल इवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। हमारे जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और वो भी ऑथेंटिक, क्योंकि एक साथ सटीक जानकारी सारी मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहता है आपको सारी चीज़ों में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी अनाउंस की जा चुकी है। सा विद्या या विमुक्ति एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसे शॉर्ट में आप EMRS भी कहते हैं। याद रखेंगे, जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं उसी के तर्ज पर ये जनजातीय विद्यार्थियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए एकलव्य विद्यालय होते हैं। हम डिटेल में पूरी बात करेंगे कि क्या आप एलिजिबिलिटी क्या है, इम्पॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है, पूरा डिटेल जो ये नोटिफिकेशन है उसको, जितनी काम की बातें हैं वो आज हम सारी की सारी एक साथ देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीधे। इंट्रोडक्शन। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स NESTS एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत इस्टेब्लिश किया गया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आइए बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 18 अगस्त तक, यानी 18 अगस्त तक। याद रखेंगे, डेट मत भूल जाइएगा, लास्ट डेट याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर पेएबल फॉर ESSE 2023 केवल ऑनलाइन। सबसे इम्पॉर्टेंट, TGT वालों के लिए फ़ी का जो पेमेंट है वो 1500 रुपये है। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट की अभी कोई जानकारी कंफर्म नहीं है, लेकिन परीक्षा जल्द ही होगी। 3 से 4 महीने में ये कंप्लीट करा देगा एग्ज़ाम, ये पक्की बात है, बहुत लंबा टाइम नहीं देगा। तो जितने साथी ने इसका फॉर्म भरने का निश्चय कर लिया है वो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने लगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट एंड चेक दियर ईमेल्स रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट। आपकी ईमेल भी ये रजिस्टर करा लेता है और मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड होता है, दोनों ईमेल भी, तो ईमेल से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पोस्ट की बात करते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन जो एग्ज़ाम है ESSE EMRS का, उसमें कितना पोस्ट है। तो माय डियर, TGT के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी है जो कि जल्दी देखने को नहीं मिलती है, और वो है 5660, यानी 5660 काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है। सब्जेक्ट वाइज आप लोग पोस्ट देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो इंग्लिश की वैकेंसी है, काफ़ी धुआंधार पोस्ट है। इंग्लिश में टोटल 671, और ये पूरा डिटेल आप देख लीजिए। इसमें SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं होती, याद रखेंगे। 671 में UR यानी अनरिजर्व्ड के लिए 273 है, EWS के लिए 67, OBS 181, नॉन क्रीमी लेयर, और SC के लिए 100 पोस्ट है, ST के लिए 50, OH के लिए 6, VI के लिए जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी है 7, HI के लिए भी 7, और अदर्स के लिए कोई 7 पोस्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ समझिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप नज़र डालिए, यहाँ पर ये मत समझना कि आप यूपी के हैं तो आप कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें ये नहीं कि आप अदर स्टेट से हैं, आप अदर स्टेट से नहीं हैं, क्योंकि ये
जॉब कैसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो आपको कैटेगरी का लाभ भी मिलेगा। ये थर्ड लैंग्वेज का ग्रुप दिया गया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं। टीजीटी की कंप्लीट इसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि भाई वेतन वगैरह क्या रहेगा। पहली चीज़ तो ये डायरेक्ट भर्ती है, कोई संविदा मत समझ जाइएगा, एकदम फुल लेवल 7 पे मैट्रिक्स रहेगा। सामने लिखा हुआ है बेसिक स्केल भी, बहुत अच्छा वेतन है, कोई डाउट नहीं है इसमें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड पेन पेपर मोड से होगा, जैसे OMR से परीक्षा होती है। परीक्षा कहाँ होगी ये भी बता दूंगा अभी, बस थोड़ा रुक जाइए। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन, तो वो तो इंग्लिश है तो इंग्लिश रहेगा जिस लैंग्वेज में रहेंगे, अदर कोई है तो फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। ये एग्जाम का पैटर्न समझिए। ऑब्जेक्टिव टाइप का 120 क्वेश्चन होगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 क्वेश्चन, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। माइनस मार्किंग है कि नहीं है वो भी बता देंगे आज। लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके सामने जो रखा है इसे देख लीजिए, क्या क्या पढ़ना है। केवल इंग्लिश नहीं पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस यानी कि GS और GK, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स यानी 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 10, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ ICT 10, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस, डोमेन नॉलेज आपका होगा जो सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का होगा। और कितने क्वेश्चन आएंगे, 65। ये फोर्थ पार्ट समझिए। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस होंगे। और माय डियर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे। C और D दोनों मिलाकर 5 होंगे। यानी खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर PETs। तो ये आपका एडिशनल है, यानी कि 65 तो प्योरली सब्जेक्ट से होंगे, 10 क्वेश्चन आपके हो गए एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी से, और 5 क्वेश्चन NEP और खेलो इंडिया से। टोटल ये आपका ये 5th पार्ट में 80 क्वेश्चन। यहाँ पर सभी पार्ट्स मिलाकर के 120 क्वेश्चन, एंड द टेस्ट विल बी ऑफ 3 hours ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। पूरा मिलाकर आपको 3 घंटे मिलेगा। ये जो 30 क्वेश्चन आपके होंगे ये बड़े काम के हैं। ये पार्ट क्या है, अलग पार्ट दिया गया है 6 नंबर। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा। 10 marks each subject. This part is qualifying in nature only with minimum 40% marks in each language. Part 1 to 5 of the candidate will not be evaluated if he or she fails to attain qualifying marks in part 6. यदि जो पार्ट 6 है इसमें क्वालिफाई नहीं है, यानी 10 में से 4 क्वेश्चन सही नहीं हुए, एक तो हिंदी का फिर इंग्लिश का, वो सब के लिए चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरें, ठीक, और एक रीजनल लैंग्वेज, तो फिर नेक्स्ट पार्ट चेक नहीं होगा। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ TGTs पार्ट 1 to पार्ट 4 विल बी कॉमन, पार्ट 5 विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एग्जर्टेड। जो पार्ट 6 की बात है उसमें आपको एक रीजनल लैंग्वेज चुनने का विकल्प मिल जाएगा। उनमें से कौन सी भाषा आप रीजनल रूप में चुन सकते हैं, एक तो इंग्लिश रहेगी ही रहेगी, हिंदी रहेगी,
तो रीजनल के रूप में है बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु या उर्दू, इनमें से कोई। ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड टू शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज ऑफ द स्टेट्स हैविंग नोटिफाइड वैकेंसीज। तो इनमें से आपको एक को जरूर सिलेक्ट करना पड़ेगा। एवरी कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ aforementioned scheduled languages. However, the standard of English and Hindi for those who are opting one of these two languages as regional languages also will be higher than the standard as that of general English and general Hindi। याद रखिएगा, एक तो आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी होगा ही, लेकिन रीजनल लैंग्वेज के रूप में भी इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी को भी कर सकते हैं और इंग्लिश को भी, वो उसका थोड़ा सा लेवल डिफरेंट होगा, इतनी सी बात है। हॉस्टल वार्डन का सिलेबस ये दिया गया है, तो उसको इस समय हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, और आपको डिस्प्ले किया जाएगा जो स्कैन्ड इमेज ऑफ OMR सीट होगी आंसर की। साथ ही साथ में सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन ऑलरेडी जो वेबसाइट है यहाँ पर अवेलेबल है, और उसको मैंने ऐप में भी लगा दिया है। आप जा कर के सिलेबस फोल्डर खोलिएगा फ्री स्टडी मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में आपको दिखेगा सिलेबस ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका कोई क्वेरी है तो उसके लिए ईमेल आईडी दी गई है, और इसमें इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है जो बताने की भी ज़रूरत है। रफ वर्क वही कॉमन सी बातें हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप पात्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो पहली बात तो एज जो सबके लिए एक जैसी पहले है, 30 नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। रिलैक्सेशन की बात बाद में करेंगे, ठीक है। 35 वर्ष होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन कंसर्न सब्जेक्ट, और बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड requisite subjects for at least 2 years in the 3 degree। जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कम से कम 2 वर्ष पढ़ा गया हो, 3 में से 2 वर्ष। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात है। एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC एंड अदर कैटेगरीज एज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स अप टू 55 ईयर्स। यदि EMRS के एम्प्लॉइज हैं तो उन्हें 55 ईयर्स तक बकाया गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ये देख लीजिए आप, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। इंग्लिश से यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो 3 वर्ष इंग्लिश होनी चाहिए। सोशल वगैरह में 2 वर्ष का चल जाएगा, एक सब्जेक्ट 3 ईयर्स तक, एक 2 वर्ष तक। हर सब्जेक्ट के अलग अलग दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो आप कई लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन ये चीज़ ध्यान नहीं देते। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ TGT दे शुड हैव वैलिड CET सर्टिफिकेट, और वो भी जूनियर वाला। दोज अप्लाइंग इन रेस्पॉन्स टू ESSE 2023 एडवर्टीजमेंट शुड सेटिस्फाई देमसेल्फ रिगार्डिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि सीटेड रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अब रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए जोरदार छूट है। वीमेन ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की महिलाओं, चाहे वो जनरल यानी अनरिजर्व्ड में हो, OBC हो, SC हो, 10 ईयर्स की छूट है, यानी कि 45 ईयर्स तक ये एज का प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात की गई है।
EWS की बात की गई, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वेबसाइट में आपको जाकर ये फॉर्म सबमिट करना है। अनफेयर मीन्स की बात है तो सब जानते हो, कुछ ले दे के नहीं जाना है, नहीं तो पनिशमेंट है हमेशा के लिए आउट। और सिलेबस ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि आपको दे दिया गया है। और ये कुछ प्रोफार्मा है अपेंडेक्स के रूप में। आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बात है हम लोग कर चुके हैं, ये सिर्फ अपेंडेक्स लगा हुआ है। हो सकता है लास्ट में एग्ज़ाम सेंटर भी दिखा दे तो अभी अच्छा रहे। आपसे 4 ऑप्शन पूछेगा कि आप कहाँ पर परीक्षा देना चाहते हैं। तो यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप पहला ऑप्शन भरेंगे। याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन ही मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, लखनऊ। अगर लखनऊ फुल हो गया, लेट हो गए आप, तो फिर दूसरा जो भी आपका नेबरिंग स्टेट हो वहाँ का आप ऑप्शन ले लीजिएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर के लिए। इस तरीके से सारी प्रॉब्लम्स, सारा डिस्कशन ये हो गया। और आई होप कि अब आपकी कोई क्वेरी नहीं बची होगी। फिर भी यदि कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसे ज़रूर देख लूँगा। सो टेक केयर, थैंक यू।